मम्मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जो विषय चल रहा है भगवान शोक मोह से निवृत्ति होने का, कैसे हम शोक मोह से निवृत्त हों इसका एक दर्शन दे रहे हैं। एक उपाय अगर हम लोगों की समझ में आ जाए तो उसे बताएं। दृश्यमान जगत में रमण करने वाले उनके लिए और देह को ही आत्मा समझ करके व्यवहार करने वालों के लिए यह मार्ग कठिन है। उनके लिए ये मार्ग सरल हो सकता है जो विवेक का आश्रय लेकर के चलने वाले, जो अपने अहम को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये भगवान का उपदेश अति स्पष्ट रीति से हम लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है। इस उपदेश का लक्ष्य क्या है तो भगवान ने 11वें और 13वें श्लोक में जो बताया, हमें पांडित्य की प्राप्ति हो, पांडित्यम निर्विद्य, हम उस परम तत्व को जान लें, यही पांडित्य है। अपने आत्म तत्व को जाने, यही पांडित्य है। फल क्या होगा? नान सोचंती पंडिताः धीरस् तत्र न मुह्यति। 13वें श्लोक में कहते हैं जो धैर्यवान होते हैं वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, जो पंडित होते हैं वो शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ दोनों की अर्थतः एकता है अर्थ की दृष्टि से। जहाँ शोक है वहाँ मोह है, जहाँ मोह है वहाँ शोक। और उसके लिए उपाय क्या बताया? अपने अनादित्व का हम चिंतन करें, अपने अनंतत्व का हम चिंतन करें। जो जन्म दिखाई पड़ता है, जो मृत्यु का दर्शन होता है,
ये हमारे अंदर नहीं है। इस शरीर से तादात्म्य करके ही, एकता करके ही, और एकता करके ही नहीं, इसी को एक समझ करके, यही मैं हूं ऐसी बुद्धि करके ही यह जन्म और मृत्यु से प्राप्त जो संताप है वह जीव को भोगना पड़ता है। इस शरीर के त्यागने में और दूसरे शरीर के धारण करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से शरीर में आने वाली अवस्थाएं कौमारम, यौवनम, जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ये शरीर में आते हैं, ऐसे ही एक शरीर की प्राप्ति ये भी एक अवस्था है और एक शरीर का त्याग ये भी एक अवस्था है। अवस्था से अवस्था की प्राप्ति है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। आप सबके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि जब शरीर से पृथक आत्मा है और वो अनादि है और अनंत है, तो फिर ये जन्म मृत्यु का प्रवाह आखिर में होता ही किसको है? जो अनंत है उस अनंत को एक देशी कैसे बनाया जा सकता है? उसकी मृत्यु और उसकी नाश कैसे? और नहीं है तो इसकी चर्चा कैसे? क्योंकि सभी इस बात को कह रहे हैं कि जन्म है, मृत्यु है, इसका सब लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। कहीं जन्म देखते हैं, कहीं मृत्यु देखते हैं, और उससे संयोग और वियोग से होने वाला सुख और दुख। जन्म एक संयोग है, उस जन्म के दर्शन से लोगों को सुख होता है, जिसको मृत्यु कहते हैं उससे दुख होता है। अभाव रूप वस्तु से तो कोई विक्षेप होता नहीं, इसलिए इसको भाव रूप मानना पड़ेगा। है तभी इससे विक्षेप हो रहा है। और अनंतता में, अनंत माने जिसका किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में और किसी वस्तु के रूप में अंत नहीं होता है, उसको ही अनंत कहते हैं। जो अनंत होता है वह सुख स्वरूप होता है, अनंत होता है वो सर्वव्यापक होता है, जो अनंत होता है वो सर्वाधिष्ठान होता है। सर्वाधार कहो, सर्वाधिष्ठान कहो, सर्व विकल्पों का वो आश्रय होता है। तो आखिर में ये जन्म मृत्यु की प्राप्ति किसको होती है? ये विषय बहुत गंभीर है और इसलिए यहाँ पर इस प्रसंग में दोनों चर्चाएं आने वाली हैं। इस श्लोक में भी सूत्र के रूप में कहा गया है। आगे भगवान 17वें श्लोक में स्पष्ट रीति से व्यापकता की चर्चा करने वाले हैं। एक और व्यापकता की चर्चा हो रही है और दूसरी ओर वासांशीणानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि।
ये देही जैसे पुराने कपड़े को व्यक्ति छोड़ देता है, नए को धारण करता है, ऐसे ही शरीर पुराना हो जाता है तो ये देही छोड़ देता है, दूसरा धारण कर लेता है। तो आना जाना ये कैसा? जहां सर्वव्यापकता है, अनंतता है, सर्वगतता है, वहां गति तो नहीं हो सकती। आकाश में कोई गति का दर्शन नहीं कर सकता है। आकाश में गति किसी के द्वारा देखी नहीं जा सकती। आकाश को
लंका को उठाया गया था, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, क्या उसका जन्म हो सकता है? जो अनंत है, क्या उसका अंत हो सकता है? यथा आकाश, जैसे आकाश है, आकाश का जन्म नहीं होता है और आकाश का नाश भी नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा का नाश नहीं होता है, नाश उसी का होता है, विनाश उसी का होता है जिसका जन्म होता है। और ये बात सुनने में कितनी सरल और सीधी लगती है। हमारा अपना स्वरूप भी ऐसा ही है। हम नित्य हैं, सर्वगत हैं, आकाश की तरह से। ब्रह्म से हमारा कभी पार्थक्य नहीं हुआ, पृथकता सिद्ध नहीं हुई। ये लोगों की दृष्टि में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो शरीर है, इसके अंदर जो जीव है वह ब्रह्म से पृथक है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में जब अपने उपदेश का उपसंहार करते हैं तो वहां राजा परीक्षित को कहते हैं, देखो जीव से ब्रह्म बनने में कितना समय लगता है? कोई समय नहीं लगता। घड़े में जो आकाश है उसको महाकाश स्वरूप होने में क्या देर लगती है? कोई देर नहीं लगती है। घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश को महाकाश बनाना हो तो क्या करोगे? बोले घड़े को फोड़ दो। घड़े को आप फोड़ देंगे तो वो महाकाश के रूप में जो पहले था, अब उसकी उपाधि, उसकी संज्ञा समाप्त हो गई। अब वो घटाकाश नहीं कहला सकता है, अब वो महाकाश हो गया। तो कहते जीव को ब्रह्म बनने में कितनी देर लगती है? बोले उतनी देर लगती है जितनी देर में वो शरीर को नहीं छोड़ता। लोगों की दृष्टि में जब तक इस शरीर की मृत संज्ञा नहीं होती तभी तक उसकी जीव संज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात सुखदेव जी कह गए। घटे भिन्ने यथाकाशा आकाशा स्यात् यथा पुरा तथा जीवो मृते देहे ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये शरीर के मृत होते ही वो ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब इस शरीर में रहते जिसको जीव कहा जाता, जिसको जंतु कहा जाता, वो ब्रह्म ही है। अगर नहीं है तो शरीर के नष्ट होने पर ब्रह्म कैसे हो जाए? तो देखो, इस सत्संग की कोई जरूरत नहीं है।
तो शरीर तो एक दिन छूटना। तो सुखदेव जी के वचनों के अनुसार जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन ब्रह्म हो जाएंगे। ये बात समझने की है। इतना सरल तो फिर इतना उपदेश क्यों? हाँ बोले सरल तो है लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना। वहां तो एक उदाहरण दिया गया कि घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश रूप होता है। तो घड़े को रहते वह महाकाश से कितनी दूर है ये लोगों को समझ में नहीं आता और उस संज्ञा में उलझ करके रह जाते हैं। ये घटाकाश, ये घटाकाश, ये मठाकाश, ये कर्काकाश। आकाश के हम अनेक भेद कर देते हैं, कर दो, लेकिन क्या आकाश को पृथक किया जा सकता है? क्या आकाश का भेद किया जा सकता है? क्या आकाश का विभाजन हो सकता है? आप कल्पना कर सकते हो विभाजन की, लेकिन कर नहीं सकते हो। देशों की जमीनों की सीमाएं होती हैं तो वो आकाश की भी सीमा बना लेते हैं। इतना हमारा आकाश, इतना हमारा आकाश। लेकिन विचार करो कि आकाश में कोई लकीर खींची जा सकती है? यहाँ पर तो आप दीवार खड़ी कर सकते हो, जमीन पर आप तार लगा सकते हो, आप कतारबद्ध होकर के खड़े हो सकते हो अपनी सीमा में, हम अपनी रक्षा करेंगे, ये हमारी सीमा है। लेकिन क्या आकाश में भी ऐसा कुछ कर सकते हो? बोले कर तो नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। मात्र कल्पना हो सकती है, आकाश को विभाजित करने की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। लेकिन कल्पना करने में जो निपुण होते हैं वो कल्पना कर ही लेते हैं, इतना आकाश मेरा, इतना आकाश तुम्हारा, तुम हमारे आकाश में नहीं घुसोगे, हम तुम्हारे आकाश में नहीं घुसेंगे। लेकिन आकाश का विभाजन नहीं हो सकता। आकाश तो आकाश है। ऐसे ही जो अनंत है उस अनंत का विभाजन नहीं हो सकता। वो अनंत अनंत रहता है, कहीं पर भी रहे वो अनंत अनंत ही रहता है, एक जैसा रहता है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दिखाई पड़ता है, तब जो दिखाई पड़ता है ना, उस दिखाई पड़ने पर ही विचार करना है। इसलिए संसार के लोगों को जो दिखाई पड़ता है, उनकी दृष्टि से जैसा संसार दिखाई पड़ता है, क्या भगवान की दृष्टि से भी वो संसार ऐसा ही होगा? और भगवान की दृष्टि से जिन्होंने अपनी दृष्टि को मिला दिया है, जो भगवान की दृष्टि से इस संसार को देखेंगे, उनको ये संसार कैसा दिखाई पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिया तो इस समग्र संसार के संबंध में दो दृष्टियां थी। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ये स्वीकार करता है, कोई दिखाई पड़ रहा है, ये नाशवान तो है। एक न एक दिन वो स्वीकार कर लेता है कि ये नाशवान तो है। क्या नाशवान है?
जिसको हम पकड़ करके रखना चाहते हैं, जिसको हम अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं, जिसको हम बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, उसका नाश होगा। और भगवान कहते हैं यदिदम, जो कुछ ये इदम करके प्रतीत होता है, मनसा वाचा चक्षुर्भाम श्रवणादिवि नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोभय। ये नाशवान है, ये तो सबको अनुभूत होता है, लेकिन दो जो बातें भगवान ने कही हैं वो सबके अनुभूति का विषय नहीं बन पाता। ये समग्र संसार मायामय है और ये समग्र संसार मनोमय है। माया की रचना है, एक मन की रचना है। दो ही रचनाएं हैं इस संसार में, एक माया की और एक हमारे मन की। अगर हम माया की रचना से पृथक हो जाएं, अपनी मन की रचना से हम पृथक हो जाएं, तो हम देख सकते हैं कि सच्चाई से हम कितने दूर हैं, उस सत्य से हम कितने दूर हैं। ये उसी दिन पता लगेगा जिस दिन मनोमयता और मायामयता से हम दूर चले जाएंगे। जब तक मायामय और मनोमय इन दोनों के साथ हमारी एकता बनी हुई है, तब तक ये तथ्य समझा नहीं जा सकता। हजार हजार बार कहने पर भी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी एक अद्वितीय अनंत अखंड आनंद स्वरूप है, कहने पर भी ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? उसमें दो ही हेतु हैं। जहां मायामयता है, जहां मनोमयता है, वहां पर आत्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। और ये मायामयता मनोमयता की चर्चा भगवान यहां पर कर रहे हैं। कौमारम यौवनम जरा, ये क्या है? ये अवस्था ये माया की सृष्टि के अंतर्गत है। ये माया की सृष्टि है। ये शरीर की रचना, ये माया की रचना है। उस शरीर में आने वाली जो अवस्थाएं हैं, ये माया की रचना है। लेकिन उस माया की रचना में मनोमयता भी सम्मिलित हो गई, हमारा मन उसमें सम्मिलित हो गया, उसमें हमारी अहम बुद्धि बैठ गई। ये विषय बहुत चिंतनीय है, बार बार चिंतनीय है, बार बार आपको बुद्धि लगानी पड़ सकती होगी। हम समझते हैं कि आपको हो सकता है कि इधर उधर देखने का भी अवसर ना मिले, तुम सोचते पता नहीं आगे क्या बात निकल जाए, इसलिए आप एकाग्रता से भी सुनेंगे। अब देखो ये जो बोला जा रहा है ना, इसमें जो कैच होकर के वो लोग बहुत अच्छे हैं जो इस सत्संग भवन में नहीं आए ना, सामने नहीं बैठे, वो स्वतंत्र है। जब चाहेंगे चाहे जैसे सुन लेंगे। देखो सामने बैठ करके सुनना और दूर बैठ करके सुनना, उसमें अंतर क्या होता है? जो जितना वक्ता से दूर रहेगा उतना ही स्वतंत्र रहेगा, और जो वक्ता के जितना नजदीक रहेगा उतना ही परतंत्र रहेगा। और परतंत्रता आपको पसंद नहीं है,
अब ये जो यहाँ पर इसमें जो हो रहा है, कुछ लोग केकड़ी के भी हो सकते हैं ऐसे कि उनको लगा होगा कि अब तो क्या जाना सत्संग भवन में, कैच कर लेंगे, चाहे जब सुन लेंगे या अभी भी सुन रहे हो, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, चाहे कुर्सी पर पैर रख करके बैठे हो, चाहे टेबल पर, चाहे खड़े खड़े कैसे भी सुन सकते हैं। और जब कोई आ गया मित्र मंडल का व्यक्ति, कोई दुकान पर बैठा सुन रहा है, तो ग्राहक आया तो सुनेगा हमारी बात। कोई आ गया तो उससे पहले मिलेगा कि हमारा ये भाषण सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। ये विषय वह है जिसमें हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि ये विषय सबकी समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। किसी से भी कहो कि आप मरोगे नहीं, कोई आपकी बात मानेगा नहीं। किसी से कहो कि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, ये जो जन्म तिथि लिखाई गई है बिल्कुल गलत है, क्या मान करके हमारी बात देगा? नहीं मानेगा। किंतु भगवान कहते हैं जहां संसार के समग्र लोग देह की प्राप्ति, देह के संयोग और वियोग को लेकर के शोक और मोह में डूबे रहते हैं, वहीं पर एक धैर्यवान होता है, वो इस लीला को देख करके विचलित नहीं होता है। ये लीला चल रही है, ईश्वर की माया की रचना, हमारे आपके मन की रचना, ये दोनों की रचनाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। उनको देखने वाला उन लीलाओं से, उन रचनाओं से बिल्कुल अलग होता है। और इस खेल को जो नहीं समझ पाता है वो परेशान होता है। भगवान कहते हैं धीरस तत्र न मुह्यति, जो धैर्यवान होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से पंडित शब्द का प्रयोग भगवान ने भगवद गीता में 3 बार किया है, इसी प्रकार से इस धैर्य शब्द का भी प्रयोग भगवान ने 3 बार ही किया है। वो धैर्यवान है जो मोह को प्राप्त नहीं करता। और आगे भगवान 15वें श्लोक में स्वयं उसकी महिमा गाने वाले, जो इससे मोहित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, भगवान स्वयं 15वें श्लोक में कहने वाले हैं। सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कहते हैं। समझ लो उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और एक वह है जो स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ। 14वें अध्याय में भगवान उसकी महिमा का गान करते हैं। वो कहते हैं सम दुख सुखा सुस्ता समलोष्टास्म कांचन, जिनके लिए ये सुख दुख समान हो जाते हैं। तुल्या प्रियो प्रिय धीर धीरस तत्र न मुह्यति, धैर्यवान मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। और वह धैर्यवान होते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं। स्वस्थ की पहचान क्या? तो देखो, शरीर की दृष्टि से जो हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ता है
काम मेहनत ज्यादा करता है, कहते कि वो स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर भाष्यकार भगवान कहते हैं स्वस्था, जो अपने स्वामी स्थित हो गया है उसी को स्वस्थ कहते हैं। वही स्वस्थ है जो अपने स्वामी स्थित है। जो पर में स्थित है वो बीमार है, वो रोगी है। ये स्वस्थ की पहचान है। और जो स्वस्थ होता है वह धैर्यवान होता है। इस शरीर के अंतर्गत रहते हुए भी जो अपने आप में स्थित होता है वह धैर्यवान होता है। और इस धैर्य की आवश्यकता हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां धैर्य का त्याग कर दिया जाए और व्यक्ति संपूर्ण रीति से व्यवहार का संपादन कर ले, नहीं हो सकता है। योग के मार्ग में आप जाना चाहते हो तो वहां धैर्य की आवश्यकता है। आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो धैर्य की आवश्यकता है। और आप समाज के कार्यों को करना चाहते हो, नेता नगरी में जाना चाहते हो तो वहां पर भी धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन एक बात बता दें, मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों का जहां वर्णन किया है, 10 लक्षण है धर्म के, वहां सबसे पहले धृति को लेकर के आए। धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह, वहां धृति को लेकर के आए। माने आपके अंदर धैर्य चाहिए। यदि स्वधर्म का आप कर्मानुष्ठान में लगना चाहते हो तो धैर्य की आवश्यकता है। आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो धैर्य की आवश्यकता है। आप इस ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हो तो धैर्य की आवश्यकता है। और वो धैर्य क्या होगा? यहाँ पर धैर्य क्या है? यहाँ पर भगवान के वचनों को समझने के लिए आपको एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। यहाँ भगवान स्पष्ट रीति से 2 विभाग कर देते हैं। एक वह है जिसमें माया का और मन का कोई कार्य नहीं है, न वो मायामय है न वो मनोमय है। आपका जो अपना स्वरूप है वो माया की रचना नहीं है, माया की रचना नहीं, वो ईश्वर की भी रचना नहीं है। ईश्वर ने आपको नहीं बनाया है। ये शरीर ईश्वर की माया की रचना है। इस शरीर में जो आपका अहम भाव बैठा हुआ है, अहम मनुष्य इत्यादि अनेक जो आपके अहम जागृत हो रहे हैं, ये आपके मन की रचना है। लेकिन आपकी रचना न आपके मन ने की है, न भगवान की माया ने की है, न भगवान ने की है। किसी ने आपकी रचना नहीं की है। क्यों रचना नहीं की है भाई? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर एक ही है कि आपको अनादि बताया जा चुका है। आप कभी नहीं थे, ये आपको बताया जा चुका है। और अनादि शब्द से ये कह दिया गया
कि आपकी रचना किसी के द्वारा नहीं हुई है, आप लौकिक नहीं हो, आप मायिक नहीं हो, आप मनोमय नहीं हो। लौकिक पदार्थों में विकार देखा जाता है, मायिक पदार्थों में विकार देखा जाता है, मनोमय पदार्थों में विकार देखा जाता है, लेकिन आप तो इन तीनों से परे हो। ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर ये पता चलेगा कि वास्तव में ये आना किसका, ये जाना किसका, संयोग किसका, वियोग किसका। और जब तक इससे परे हम लोग नहीं जा पाते हैं, तब तक बार बार मोह को प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए एक वह स्वरूप है जिसको समाज के द्वारा दिया गया, और एक वह स्वरूप है जिसे किसी ने दिया नहीं है। हाँ, उसकी उपलब्धि होती है, उसका उपयोग करने के लिए, समझने के लिए ये मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, ये शरीर क्यों बनाया, ऐसे प्रश्न भी होते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान ने संसार क्यों बना दिया। मैंने कहा संसार बनाया सो तो बनाया, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तुमको बना दिया। बताओ, तुमको ये मनुष्य नहीं बनाते तो क्या बनाते, ये बताओ पहले। क्योंकि तुमको मनुष्य बना करके भेज दिया, इसलिए उसके ऊपर चीटा कसी कर रहे। भागवत में ये प्रश्न आया कि ईश्वर के द्वारा इस शरीर की रचना क्यों की गई। तो मनुष्य के लिए ये चर्चा है, ध्यान रखना। बुद्धिन्द्रिय मना प्राणान जना नाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय। मनुष्य को इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस शरीर को साधन की श्रेणी में रखा गया। आपके पास में बुद्धि है, आपके पास मन है, आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास प्राण है। इन सबकी स्थिति कहाँ है? इस शरीर के अंतर्गत है। हमको बुद्धि का दर्शन नहीं होता, लेकिन बुद्धि है, प्राण है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब है, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से होती है। इस शरीर के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, और इस शरीर के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति का उसको साधन बना करके इन बुद्धि के, मन की, प्राणों की, इंद्रियों की अभिव्यक्ति को साधन बना करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसके लिए भगवान ने वह हमको दिया है जो दृश्य कोटि में नहीं है, वह हमको दिया है जो दृश्य कोटि में है। माने ये शरीर दृश्य कोटि में, हमारे आपके सबके शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, ये दृश्य कोटि का पदार्थ है। और एक वह है जो अनुभूति का पदार्थ है, बुद्धि। ये दृश्य कोटि में नहीं है। किसी को बुद्धि दिखाई नहीं देती, किसी को मन दिखाई नहीं देता, किसी को इंद्रियां दिखाई नहीं देती, और प्राण भी किसी को दिखाई नहीं देते। ये दृश्य कोटि में नहीं है। इनका उपयोग किया जा सकता है किसमें? आत्म साक्षात्कार में इस शरीर का और शरीर के अंतर्गत करणों का उपयोग है, उसको समझने के लिए। ये धैर्य क्या है? इस धैर्य की स्थिति कहाँ है?
ये धैर्य कहाँ रहता है भाई? आप सब जानते हो, हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि, उस बुद्धि में ही धैर्य का निवास होता है। दोनों ही बुद्धि की वृत्तियां हैं। ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति है और धैर्य भी, धृति भी बुद्धि की वृत्ति है। और बुद्धि तो अपने आप में है। आपके पास बुद्धि है तो आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है तो आपके पास धृति है। लेकिन प्रश्न ये होगा कि बुद्धि कैसी? तो जैसी बुद्धि वैसा ही आपके पास ज्ञान होगा, और जैसा ज्ञान होगा वैसी आपकी धृति होगी। ये मैं गीता से ही बोल रहा हूं, इसलिए भगवत गीता को समझना है तो हमें थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपके पास बुद्धि है तो कैसी बुद्धि है? देखो, हम लोग इस सांख्य योग को सुनना चाहते हैं और आप लोग सब सुन भी रहे हो और मानते हुए ये हो कि ये भगवान ने अद्वैत दर्शन यहाँ पर बोला है। सच बात है कि ये अद्वैत दर्शन का विषय है, यहाँ पे ये ब्रह्म विषय है, ब्रह्म विषयक विज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये ब्रह्म विषयक जो विज्ञान है ये कहाँ आएगा? हमारे पास बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, हमारी धृति कैसी होना चाहिए। हम पहले इन साधनों पर अपनी दृष्टि डालें। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? धीरस तत्र न मुह्यति, उस विषय में जहां संसार के सभी लोग मोहित होते हैं। दोनों प्रकार से मोह होता है, जन्म से भी मोह होता है, मृत्यु से भी मोह होता है। जन्म और मृत्यु को लेकर के जहां संसार के लोग मोहित होते हैं, वहां जो धैर्यवान होता है, धृतिमान जो होता है, ऐसा बुद्धिमान, ऐसी बुद्धि जिसमें धैर्य और ज्ञान है। ज्ञान कैसा हो, धैर्य कैसा हो, भगवान ने तो सब कुछ स्पष्ट किया है। हम ये देखें, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सामग्री हमारे पास है कि नहीं? अरे भगवान ने तो श्री गणेश कहां से किया जानते हो? भगवान ने श्री गणेश तो भोजन से किया है, भोजन से। भोजन कैसा हो, आप भोजन कैसा करते हो? और प्रत्येक की भगवान ने त्रिपुटी बना दी, 3 तरह का, सात्विक भोजन, राजस भोजन, तामस भोजन। यज्ञ कैसा आप कर रहे हैं, आप साधना तपस्या कैसी कर रहे हैं, आप दान कैसा दे रहे हो? एक सात्विक दान, एक राजस दान, एक तामस दान। लेकिन चाहे वो तप हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो यज्ञ हो, सात्विक ही सही, लेकिन कर किस लिए गए? प्रश्न ये है, आप कर किस लिए गए हो? इसलिए 2 कोटियों में भगवान ने विभक्त कर दिया। एक वह है यज्ञ, दान और तप के द्वारा जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, और एक वह साधक होते हैं जो उसी साधना के बल पर अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान, तप ये मनीषियों को, विचारकों को पवित्र करने वाले होते हैं। विचारकों के
अंतःकरण को पवित्र करने वाले होते हैं। इनका हम विनियोग कहां कर रहे हैं? उसके बाद भगवान ने कर्म का वर्णन किया। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान का वर्णन किया, कर्म का वर्णन किया, कर्ता का वर्णन किया। उसके बाद बुद्धि का वर्णन किया, उसके बाद धृति का वर्णन किया, उसके बाद सात्विक सुख का वर्णन किया। ये सब किस लिए? आपको अपने आप को समझना होगा कि आप कहां खड़े हो, कौन सा सुख प्राप्त करना चाहते हो, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए साधन क्या करें। आपसे किसी से पूछा जाए कि आपको सात्विक सुख चाहिए या राजस सुख चाहिए या तामस सुख चाहिए, तो आप तो साधक है ना, तुरंत उत्तर दोगे, क्योंकि आप जानते सात्विक बढ़िया होता है, तो तुरंत कहोगे सात्विक, सात्विक सुख चाहिए। हाँ? लेकिन सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए ज्ञान कैसा चाहिए, कर्म कैसा चाहिए, बुद्धि कैसी चाहिए, धृति कैसी चाहिए, इस पर चिंतन नहीं होता है, इस पर विचार नहीं हो पाता है। इसलिए हमको आपको इस धृति शब्द पर थोड़ा विचार करना है, और धृति पर विचार करने के लिए धृति के आश्रय पर विचार करना होगा। यहां कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। आप सब बुद्धिमान हैं, एक नंबर के बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धि आपके पास कैसी है? प्रवृत्तम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयावहे बंधम मोक्षम च ये वेत्ति सबुद्धिम विद्ध सात्विकी। वो सात्विकी बुद्धि है। कौन सी? जो प्रवृत्ति को जानती है, जिस बुद्धि में प्रवृत्ति क्या करना है इसका ज्ञान है, इस प्रवृत्ति का फल क्या होगा, निवृत्ति का फल क्या होगा, क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, किस कार्य के करने से भय होगा और किस कार्य के करने से अभयता की प्राप्ति होगी, किस कार्य के करने से बंधन होगा और किस कार्य के करने से मोक्ष होगा। बंधम मोक्षम च या वेत्ति। जो बंधन और मोक्ष को जानने वाली बुद्धि है। क्या बंधन? अरे बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस स्वरूप को जो जानने वाली बुद्धि है वो सात्विकी बुद्धि होती है। उस सात्विकी बुद्धि में धृति आती है, जिसकी संज्ञा धैर्य हो जाती है। उस धृति में अब व्यभिचारिणी शक्ति होती है। योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। आत्मयोग के द्वारा जो अब व्यभिचारिणी शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और शरीर को सबको नियंत्रित करके केवल आत्म साक्षात्कार में जिस धृति का विनियोग होता है, और वह विनियोग फिर कभी इधर से उधर तस से मस नहीं होता है, अब व्यभिचारिणी विनियोग होता है, वह जो धृति है वो सात्विकी धृति कहलाती है। और उस सात्विकी धृति में
एक निश्चल ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में कोई गति नहीं होती है, एक दर्शन होता है। सर्वभूतेषु एकम भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विक। वह सात्विक ज्ञान वहां उदय होता है जहां पर एक माया में दृश्य है, मनोमय दृश्य है। उन माया में, मनोमय समस्त दृश्यों में, समस्त भूतों में एक अद्वितीय तत्व का दर्शन होता है, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वभूतेषु एकम भावम अव्ययम इच्छते, अव्यय सत्ता का दर्शन किया जाता है। भाव शब्द ये सत्तावाचक है। अव्यय सत्ता का जहां दर्शन होता है, एक सत्ता चलायमान सत्ता होती है, आज है कल नहीं है, लेकिन एक अव्यय सत्ता है। और वो अव्यय सत्ता का दर्शन कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? बोले उस ज्ञान के द्वारा होता है। कहाँ, किस रूप में? विभक्त दिखाई पड़ने पर भी उस सत्ता का विभाजन जिसकी दृष्टि में नहीं आता है। अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्त है कौन सी सत्ता? जहां पर विभक्तता का दर्शन होता है। देखो, इस शरीर में बाल्यावस्था इसका दर्शन होता है, युवावस्था का दर्शन होता है, वृद्धावस्था का दर्शन होता है। ये विभाजन है कि नहीं? जागृत अवस्था का दर्शन होता है, स्वप्नावस्था का दर्शन होता है, सुषुप्ति अवस्था का दर्शन होता है। ये विभाजन दिखता है कि नहीं? ये विभाजन दिखता है। जहां ये विभाजन दिखता है, वहीं पर एक ऐसा है जिसका विभाजन नहीं होता है। इदम का आश्रय लेकर के जो अहम वृत्ति उदय होती है, उस अहम वृत्ति में जो वृत्ति इदमाकार उदित होती है, वहां विभाजन होता है। लेकिन उन समस्त अहम वृत्तियों में एक वृत्ति होती है जिसका विभाजन नहीं होता। ये हमने विषय किस लिए रखा? पहले जो प्रश्न था क्या कि आत्मा सर्वत्र है, फिर आना जाना किसका होता है? जन्मता कौन है, मरता कौन है? उसका उत्तर यह है कि एक विभक्त है और एक अविभक्त है। विभक्त कौन है और अविभक्त कौन है, ये देखना है। तीनों शरीरों में, तीनों अवस्थाओं में जिसका विभाजन नहीं है, पूर्व में उसका विभाजन नहीं, पूर्व के शरीर और आगे के भविष्य के लिए भी उसका विभाजन नहीं है। यह ज्ञान जिसको है, किस रूप में? ऐसा मैं हूं, इस रूप में जिसको ये ज्ञान है। विभाजन से रहित सर्वत्र मेरी अपनी सत्ता है। और उसके लिए उदाहरण के लिए कौमारम, यौवनम, जरा, ये तीनों अवस्थाओं को शरीर में देखो, आपका विभाजन नहीं होता। एक अहंकार के कारण विभाजन दिखाई पड़ता है, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। लेकिन एक आपको प्रतिविज्ञा होती है, सोहमस्मि, मैं वही हूं। ये कभी आपको ध्यान आता है कि नहीं? जो बड़े बूढ़े यहाँ पर बैठे हुए हैं,
उनको स्मरण होता होगा दादा दादी की गोद में खेलने का, नाना नानी की गोद में खेलने का, खिलौने से खेलने का, है? ये सब स्मरण होता होगा कि नहीं? और उसमें एक प्रतिज्ञा होती है कि मैं वही हूं जो मैं दादा दादी की गोद में खेलता था, लेकिन आज मैं वही हूं। क्यों भाई, आप वहां कैसे? जब दादा दादी की गोद में खेलते थे तब आप 5 वर्ष के रहे होंगे, 4 वर्ष के रहे होंगे, और अब आप 80 वर्ष के हो, 85 वर्ष के हो। वो कैसे? माने आपकी अंतर की एक धारणा है, सोहमस्मि, मैं वही हूं जो पहले था। माने बदलाव हुआ है, अवस्था में बदलाव हुआ है, व्यवहार में बदलाव हुआ है। उस व्यवहार को देखने वाला मैं हूं। बाल्यावस्था के व्यवहार को देखा, युवावस्था के व्यवहार को देखा, वृद्धावस्था के व्यवहार को देखा, लेकिन मैं बदला नहीं हूं, मैं वही हूं। ये जो प्रतिविज्ञा है आपके अंदर है, इस प्रतिविज्ञा को ग्रहण न कर पाने के कारण, अपने आप का चिंतन न हो पाने के कारण जन्म और मृत्यु का जो प्रवाह है वो हमको भयभीत करता है। लेकिन उस सात्विक ज्ञान के बल पर अविभक्तम विभक्तेषु, जो विभक्तों में अविभक्त है, उसका जो दर्शन करता है, वो अव्यय सत्ता है, उसका दर्शन कहां होगा? उसका दर्शन कोई 7वें आसमान पर नहीं होगा। देहिनो अस्मिन, उस देही को किसी शरीर में अपनी सत्ता का बोध होगा, और जब बोध होगा तो उस समय यह जो प्रवाह हमको व्यथित करता है, जन्म और मृत्यु का, उसके कारण होने वाला मोह और शौक, उसके मूल में बैठा हुआ अज्ञान, ये सब के सब निवृत्त होंगे। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद। बस बढ़िया, क्या तबीयत ठीक है?